हेलो गाइस, चलिए आज इस हाथ की हैंड रीडिंग शुरू करते हैं। मैं यूजुअली अपने यूट्यूब चैनल पे फुल पाम रीडिंग नहीं डालती हूँ बिकॉज कस्टमर की प्राइवेसी की बात होती है, लेकिन आज बिकॉज ऑफ द परमिशन ऑफ दिस क्लाइंट आई विल बी शेयरिंग द इंटायर पाम रीडिंग। सो दिस इज़ फुल रीडिंग जिसमें हम सारी लाइंस और सारे ट्रेड्स को कवर करते हैं। ठीक है, इसमें हम फिंगर्स की शेप, लेंथ, कलर, एवरीथिंग भी चेक। सो नाउ इफ़ आई लुक एट दिस हैंड, सबसे पहले इस हाथ को देखकर पता लगता है कि लाइटिश पिंक कलर है। ठीक है, ना ही ज़्यादा रेड है और ना ही बिल्कुल पेल येलो है। ठीक है, इट्स अ बैलेंस्ड कलर। बैलेंस्ड कलर जब भी होता है तो ऐसे नेटिव जो हैं वो फुल ऑफ वार्मथ होते हैं। नेचर वाइज दे आर वेरी काइंड, दे आर हैप्पी पीपल। ऐसे लोग जो हैं अटैचमेंट बहुत अच्छे से करते हैं। अगर किसी से प्यार करें तो अपना 100% देते हैं, और अगर किसी से लगाव रखें तो भी अपना 100% देना पसंद करते हैं। पिंकिश पाम वाले लोग थोड़े जेलस भी होते हैं नेचर में। क्यों? क्योंकि ये अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, और अगर इनको वापस वो चीज़ ना मिले तो इनको बहुत जल्दी चीज़ें अफेक्ट कर जाती हैं। और रिलेशनशिप्स में जेलस मोस्टली पिंक हाथ वाले लोग देखे जाते हैं। अगर ये हाथ का कलर रेड हो जाए, बहुत ज़्यादा रेडिश, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो जेलस क्या, वो ऑब्सेसिव हो जाते हैं। ठीक है, उनकी जेलसी आउट ऑफ कंट्रोल जाना शुरू कर देती है। अब इनके हाथ में अगर आप सबसे पहले देखो, ये एक सोलेरियन है, और साथ ही साथ इनकी मर्क्यूरी की फिंगर की लेंथ भी बहुत अच्छी है। जब भी मर्क्यूरी की फिंगर की लेंथ सूर्य के फर्स्ट पोर तक पहुंचे या उससे ऊपर चली जाए तो ये एक हाई पोजीशन सोसाइटी में इंडिकेट करता है। ऐसे लोगों का सोशल सर्कल बहुत हाई होता है। ऐसे लोगों का ओवरऑल जो उठने बैठने का तरीका होता है बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है। जब इन लोगों का टाइम आता है तो ऐसे लोग बहुत ऊपर जाते हैं लाइफ में। ठीक है, आप इनके मर्क्यूरी पर सीधी लाइंस भी देख सकते हैं। हमारे हाथ से एनर्जी इस तरह से फ्लो करती है, और जब हमारी फिंगर्स में सीधी लाइंस हैं, इसका मतलब है फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ अनडिस्टर्ब्ड, मतलब इतनी ऊर्जा बह रही है कि जातक डेफिनेटली तरक्की करेगा। ठीक है, तो सीधी लाइंस इस ट्रेट पे बताता है कि मेडिकल में, हेल्थ केयर में सक्सेसफुल हो सकते हैं, पब्लिक डीलिंग में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। कम्युनिकेशन थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है बिकॉज जो मर्क्यूरी की फिंगर है वो थोड़ी लो सेट है। ऐसे लोग ना एकदम से वो नहीं होते, परफेक्ट आंसर्स नहीं दे पाते, इनको टाइम लगता है आंसर सोचने में, आंसर देने में। वो ट्रेड थोड़ी इनमें लैगिंग होती है। बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड हाई होता है, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू पुट इट इनटू वर्ड्स। इसके अलावा अगर सूर्य की उंगली देखें, ये भी बताता है कि जॉब करने की टेंडेंसी है। लीडरशिप स्किल्स इतने नहीं हैं, बट इनिशिएटिव लेना जानते हैं। थंब की बात करें तो लॉजिक एरिया लंबा है रादर देन विल पावर, तो ऐसे लोग स्मार्ट वर्क में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो ये भी स्मार्ट वर्क करना पसंद करेंगे रादर देन हार्ड वर्क। फैमिली रिंग इनकी इस तरह से चेंड है, तो इनके लाइफ पार्टनर रिच होंगे, अच्छे होंगे। यहाँ पर ये जो लाइंस बनती हैं, इन सभी लाइंस का एक अलग मतलब होता है। ठीक है, इनमें से एक होती है मन रेखा, जो कि बताती है जातक का दिल बहुत साफ है। कुछ एक होती है रति रेखा, यहाँ पर हल्की रति रेखा बनती दिखाई दे रही है। इनके हाथ में वो प्रॉपर लाइंस जो हैं वो नहीं दिखाई दे रही, मोस्टली जो है इनकी फैमिली रिंग से ही आ रही हैं। बट डिस्पाइट दैट, एक चीज़ जो हमें याद रखनी है, बहुत ज़्यादा अगर इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पर होंगी तो वो नेटिव को रीजनिंग पावर को कम कर देती हैं। तो इस चीज़ का इनको ध्यान रखना है कि ये कोई भी डिसीजन ले सोच समझ के, रीज़न के साथ लें, प्रैक्टिकल होके, इमोशनल होकर नहीं। इसके अलावा बात करते हैं अब मेन 3 लाइंस की। सबसे पहली है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ लाइन। अब अगर आप इनका हाथ देखें, इनके हाथ में इनकी लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन जुड़े हैं, यानी कि बंधक योग है, यानी कि परिवार की बंदिश में रहेंगे, फैमिली के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी पड़ेंगी। इस तरह से जुपिटर को जो ऊपर को रेखाएं जाती हैं लाइफ लाइन से, ऐसे लोग एम्बिशियस होते हैं और हमेशा आगे देखना पसंद करते हैं। जुपिटर पे आगे जाके क्रॉस भी बन रहा है, ये लव मैरिज का योग बताता है। लेकिन अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें, चलिए पहले मार्क करते हैं इनकी एज स्पैन इनकी लाइफ लाइन पे। तो ये 10 साल की उम्र है, ये 20 साल की, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप देखिए, पहले 10 साल भी ख़राब हैं, क्रिस क्रॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरे 10 सालों में सपोर्टिव लक लाइन है,
यानी कि गलत काम करने से बचेंगे, गलत लोगों में रहकर भी गलत काम करने से बचेंगे। लेकिन फिर भी राहु का प्रभाव जो है काफ़ी कटिंग लाइंस दिखाई देती हैं, जो कि राहु के प्रभाव को बताती हैं। एंड देन 20 to 30 लाइफ अप्स एंड डाउन से भरी है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा राहु रेखाएं काट रही हैं। इनमें से अगर आप एक राहु रेखा देखो, दिस वन, ये शुरू कहाँ से हो रही है, ये यहाँ से शुरू हो रही है और इस तरह से ये काट नहीं रही है, ये हार्ट लाइन को जाकर टच कर रही है। ठीक है, ये राहु रेखा जब इतनी बड़ी मंगल से निकल कर जाती हो, ठीक है, या तो ये बहुत अच्छी बिजनेस लाइन होती है या फिर ये मैरिज की लाइन मानी जाती है। ठीक है, या फिर ये जो होती है ये मैरिटल ट्रबल्स की भी मानी जाती है। अब यहाँ पर ये रेखा इसको इस तरह से काट रही है, ये रेखा साथ चल रही है, तो ये थोड़ी ट्रबल्स भी बताती है, डिफ़िकल्ट टाइम भी बताती है। लेकिन ये क्योंकि ये इस रेखा को ये काट रही, तो ये डाइवोर्स के योग तो नहीं बना रही है। हार्ट लाइन को अगर काटती तो ये डाइवोर्स की प्रॉब्लम बताती, ये उसको काट नहीं रही है, ये बस मरकुरी की तरफ जा रही है, तो ये मरकुरी लाइन मानी जाएगी इन वन वे। तो ये बताती है कि इस एज के आसपास, विच इज़ द एज ऑफ 28-29 जो है, इस एज के आसपास ये बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं या इनका ध्यान इस बिज़नेस की तरफ अच्छा आकर्षित हो सकता है। इसके बाद आप अगर आप देखें, मैं इसको डिलीट इरेज कर रही हूँ। इसके बाद अगर आप देखें, लेट मी जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद थोड़े थोड़े मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बनना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अभी 40 की एज तक इनके हाथ में खर्चे काफ़ी दिखाई देते हैं। ठीक है, थोड़े से यहाँ पर स्ट्रेस लाइंस भी हैं, डाउनफॉल भी हैं, राहु रेखाएं अभी भी हैं। राहु रेखा का एक ही उपाय है, ओम नमः शिवाय। ठीक है, 40 की एज के पास से भी मनी लाइंस मरकुरी की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं, तो ये 40 की एज के आसपास और भी अपने बिजनेस को इन्हांस कर सकते हैं। अब 44 या 43 की एज के बाद इनके हाथ में प्रॉपर्टी के अच्छे बड़े योग बन रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से हल्के हल्के योग बनना शुरू हो रहे हैं। तो ये बताते हैं कि 43 के बाद ये मेजर प्रॉपर्टी में या रियल एस्टेट में या फिर अपना खुद का घर वगैरह बनाने में सफल होंगे। ठीक है, इसके बाद जो लाइफ है इनकी, ये 60 की एज है, तो 60 के बाद की लाइफ इनकी शांत और स्टेबल दिखाई देती है। शनि पे यहाँ पे इनके एक लंबी रेखा और दूसरी लंबी रेखा जो है दिखाई देती है, ये मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम जो है बताती है। इसके साथ कुछ हल्की सपोर्टिव लाइंस भी हैं जो कि बताती हैं कि सर्वाइवल जॉब्स भी अपनी लाइफ में ये करेंगे और कन्फ्यूजन भी इनको काफ़ी रहेगी। बात कर लेते हैं अब इनकी हार्ट लाइन की। हार्ट लाइन आप देखें, एक तो ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड मतलब कमज़ोर दिल, ऐसे लोगों का दिल तोड़ना बहुत आसान है। दूसरा, इसने बड़े बड़े आइलैंड साइन बने हैं। तीसरा, ड्रूपिंग लाइंस हैं। तो इमोशनली तो इनकी लाइफ काफ़ी मेस्ड अप दिखाई देती है। ये देखिए, ये 10 की उम्र है, ये 20 की उम्र है, 30 की, 40, 50, 60, 70। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 30 की एज तक इमोशनल टर्बुलेंसेज इनके हाथ में दिखाई देती हैं। हार्ट प्रॉब्लम्स का भी ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बट 31 के बाद से लेकर 40 तक बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल इनकी हार्ट लाइन पे बनता है। हार्ट लाइन पे ट्रायंगल भी प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में भी बताता है। इनकी सन माउंट पे अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर इनके सन माउंट पे हल्का सा इस तरह से टेम्पल साइन भी बनता है। लेट मी इरेज इट सो दैट आप देख सकें। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक प्रॉपर हट टाइप साइन बनता दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मंदिर का साइन हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे कुछ भी हो, ये नेटिव को फ़ायदा दिलवाता है। अगर हम इसे किसी और पर्सपेक्टिव से देखें तो ये ध्वज का चिन्ह भी बनता है, ट्रायंगल का चिन्ह भी बनता है। इसके अलावा यहाँ पर एक हल्का स्वास्तिक भी बनता है। आई विल शो यू हाउ दिस। तो ये सब पॉजिटिव साइंस हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि इनके हॉरिजॉन्टल लाइंस बहुत हैं और वर्टिकल लाइंस भी हैं, इस करके शेप्स बहुत ज़्यादा बन रही हैं। इनके फिश साइन भी है जो कि फेम का माना जाता है। तो
अच्छे साइंस भी इनके हाथ में बहुत हैं, बट नेगेटिव साइंस भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर इस तरह से ये जो क्रिस क्रॉसेस चल रहे हैं ये 40 की एज तक दिखाई देते हैं। ब्रेन लाइन पे जब भी चेंज हो ये 40 की एज तक मेंटल स्ट्रेस नेटिव का काफ़ी बढ़ाती है, तो 40 तक स्ट्रेस काफ़ी रहेगा। इनकी सन लाइन आप यहाँ से देख सकते हो, इस तरह से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये भी फेम की मानी जाती है और उसे सपोर्ट भी मिल रहा है। ये भी फेम की लाइन मानी जा सकती है। अब मैं इरेज करती हूँ सब कुछ। तो प्रॉब्लम्स जो हैं, सी दिस इज द एज ऑफ 10, 20, 30। 30 की एज तक मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, टेंशनें, ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। 30 के बाद ग्रोथ लाइंस दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो 30 तक स्ट्रगल थोड़ा है, उसके बाद स्ट्रगल कम है। बात कर लेते हैं ब्रेन लाइन की। ब्रेन लाइन मून की तरफ जाती हो। अब सबसे पहले अगर आपके लाइफ पार्टनर में ना इस तरह से क्रॉस का साइन बनता है, कर्व्ड हार्ट लाइन है, ब्रेन लाइन मून की तरफ जा रही है, ठीक है, तो ये 3 साइंस हैं कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा लविंग होंगे, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होंगे। तो ये 3 साइंस लाइफ पार्टनर में ज़रूर देखना। इस हाथ में भी वो 2-3 साइंस जो हैं दिखाई देते हैं, तो दिस मीन्स कि ये अच्छे लाइफ पार्टनर जो हैं बन सकते हैं। मैं अब रीज़न बताती हूँ। क्योंकि अगर ब्रेन लाइन चंद्र पे जा रही है मतलब ऐसा ऐसा आदमी अपने इमोशन से ज़्यादा चलेगा रादर देन अपने दिमाग से या लालच से। अगर ब्रेन लाइन कर्व्ड है, ये ऐसे लोग रोमांटिक और केयरिंग होते हैं। जुपिटर पे क्रॉस हो तो ये ऐसे लोग अपनी वाइफ को, अपने लाइफ पार्टनर को बहुत ही सच्चा प्यार करते हैं। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड में, बॉयफ्रेंड में, वाइफ में, हस्बैंड में ये साइंस हैं तो डेफिनेटली वो एक अच्छे लाइफ पार्टनर होंगे। इसके अलावा अगर इनके हाथ की तरफ देखें, मर्क्यूरी लाइन इनके हाथ में अच्छी बन रही हैं, लंबी बन रही हैं। टूट रही हैं तो मतलब चैलेंजेस आएंगे, पर क्योंकि लंबी बन रही हैं पैसा आएगा इनके पास। यहाँ पर इस तरह से सन लाइन जो है सीधी लंबी जाती है, बीच में हल्की टूट रही है, बट फेम या रिकग्निशन ये पा सकते हैं। सैटर्न की लाइन भी शनि तक पहुँच रही है जैसे तैसे, तो पैसा जो है इनके हाथ में होगा। यहाँ पर एक लाइन जो है वो इस तरह से लाइफ लाइन को काट रही है, अगर आप लक लाइन को काट रही है अगर आप ध्यान से देखें। ये इनकी लक लाइन है और एक ये रेखा आकर काट रही है। सो इस टाइम के अराउंड इनका रिलोकेशन हो सकता है। दिस इज़ अराउंड द टाइम ऑफ 26, 27। इस टाइम के अराउंड या तो इनका रिलोकेशन हुआ है या फिर इनके मैरिज में या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स जो हैं दिखाई पड़ी हैं। इस तरह से इनके क्रॉस भी बनता है यहाँ पर, तो ये फाइनेंशियल चैलेंजेस भी इस एज के आसपास दिखाते हैं। क्या एज है ये? इस टाइम स्पैन को मैं 40 मानती हूँ, ब्रेन लाइन पे भी और लक लाइन पे भी। ठीक है, तो ये 40 से 70 हो गया और ये 40 से 10 हो गया। ठीक है, तो ये जो टाइम है इनका ये 30 तक है और ये 25। तो ये 25 से 30 के बीच का ट्रांजिशनिंग पीरियड है जहाँ पे मून से रेखा आ रही है, मतलब फॉरेन सेटल हो सकते हैं इस टाइम के बीच। ठीक है, पर वही है कि अभी आगे भी खर्चे हाथ में काफ़ी ज़्यादा हैं, पहला खर्चा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से लक लाइन को जब भी रेखाएं काटे तो ऐसे जातक जो कमाता है वो खर्च भी देता है। बट क्योंकि इनके हाथ में मनी ट्रायंगल बन रहा है, आप देख सकते हो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से हल्का सा खुला है बट बन रहा है, तो ये बताता है कि पैसे कमा लेंगे, जोड़ भी लेंगे, सेव भी कर लेंगे। इस तरह से हार्ट लाइन, ब्रेन लाइन पे जब भी ट्रायंगल्स हों, जातक दिमाग से पैसा जो है कमाता है। फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं इनके हाथ में, थ्रू आउट लाइफ हैं, खर्चे जो हैं काफ़ी होंगे, बट सेविंग्स, स्टेबिलिटी, खुद का घर, ये सब चीज़ें भी दिखाई। सो यहाँ पर हमने इस हाथ के मेजर ट्रेड्स के बारे में बात कर ली। अगर आपको भी अपनी पाम रीडिंग करवानी है आप मुझे इस नंबर पे मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9501524772। आपको बस मुझे हाय यूट्यूब भेजना है
ठीक है, मैं आपको आगे सारा प्रोसीजर पाम रीडिंग का भेज दूंगी। साथ ही साथ आप मुझे अपने क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डाउट्स भी भेज सकते हैं।